Good morning everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today's topic, a very small topic, last part of the structural organization of frog. और वो क्या है? That is written here, male reproductive system of frog. Last time we had done a very important topic. वो क्या था? That was आप ऐसा कह सकते हैं urinary system और excretory system of male frog हमने किया था, और वहाँ हमने हल्की सी एक मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखी है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हमने क्या किया था। डेट इज किडनी, इसके नीचे यूरेटर्स है, और फिर बाद में क्लोकाइड, क्लोइकल अपर्चर और यूरिनरी ब्लैडर हमने ड्रॉ किया था, और आज भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम आज शुरू करने वाले हैं, छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक दो क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, और जिसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट हमारे पास है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। अब पेयर ऑफ टेस्टिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां देखिए, दीज आर द टेस्टिस। ये एक पेयर है जो बेसिकली किडनी के कहां प्रेजेंट है? आप देख रहे हैं एंटीरियर साइड पर है, और एंटीरियर साइड पर है। और अगर आपने लास्ट डायग्राम, अगर लास्ट लेक्चर देखा है, तो हमने कहा था किडनी के एंटीरियो वेंट्रल साइड पर आपको एक पेयर टेस्टिस का दिखेगा। इसका मतलब इसकी पोजीशन कहां है? पोजीशन इज एंटीरियो वेंट्रल साइड ऑफ किडनी। वेंट्रल साइड ऑफ किडनी पे पहला क्वेश्चन तो ये आपको पता, पहले तो पोजीशन पता होनी चाहिए कि टेस्टिस कहाँ है। अब दूसरी चीज ये है कि अब इसके साथ ये जुड़ी होती है, अटैच होती है, ऊपर वाले हिस्से और किडनी के नीचे वाले वेंट्रल हिस्से पर जुड़ी हैं। तो किसके थ्रू जुड़ी है? दे आर ज्वाइंड और अटैच्ड बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, नोन एज मीजोसियम और मीजोरिकियम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। MESORCHIUM, मीजोरिकियम भी बोल सकते हैं या मीजोसियम भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कहें, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, ये लेयर कहाँ है? अब ये लेयर वो है जो यहाँ आपको दिखाई देगी। ये कॉमन एक तरह से लेयरिंग होती है जो यहाँ किडनी के ये टेस्टिस को कवर करेगी, और इसके साथ इसके वेंट्रल हिस्से को भी कवर करती है, नीचे वाले हिस्से को कवर करेगी। तो ये पूरे दोनों साइड पर आप देखो, ये कॉमन कवरिंग होगी। दिस इज कॉल्ड, मैं यहां पर भी कर देता हूं, ये एक कॉमन कवरिंग है जो इसको इसके साथ अटैच करके रखती है, ये अटैच करके रखेगी। दिस इज मीजोरिकियम। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये आ सकता है। अब यहां पर किडनी के बिल्कुल ऊपर, यहां पर मैं लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यहां पर कुछ इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखाई देते हैं इस तरह से, इसके एंटीरियर एंड पर पड़े हुए नजर आते हैं। और ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फैट बॉडीज। देखिए, फैट बॉडीज। अब ये फैट बॉडीज क्या है? देखिए, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फैट बॉडीज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, एक तो ये नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। देखिए, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स यहाँ टेस्टिस के अंदर बनते हैं, सेम वही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है ह्यूमंस की तरह। यहाँ भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है प्रोसेस, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके, हाँ, रीटी टेस्टिस में नहीं जाते हैं, वो सीधा वॉजा फ्रेंचिया बनते हैं। तो हम अभी देखेंगे, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स करती हैं फैट बॉडीज, ये याद रखिएगा। और दूसरा फंक्शन इसका क्या याद रखिएगा? हाइबरनेशन। देखिए, फ्रॉग हाइबरनेट करता है, तो हाइबरनेशन में जो इसको रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए, जो इसको एनर्जी चाहिए, वो इसी फैट बॉडी से मिल जाती है। अब यहाँ इस टेस्टिस अगर देखा जाए तो छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो लाइट येलो कलर का होता है। इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है? वी फाइंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन याद रखें, फिर से इंपॉर्टेंट, वही
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन। अब इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग होगा या कुछ ऐसा होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। एक्रोसोम होता है, मिडल पीस होता है, टेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स हैं, सब वैसा ही है, कोई ऐसा कोई डिफरेंट नहीं। और वहां हमने जाना भी नहीं है, हमने सिर्फ एक ब्रीफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेना है। दूसरी बात यहां क्या आ जाती है कि अब ये टेस्टिस इसके साथ अटैच है, टेस्टिस अटैच है। वो किस तरह से, मैं एक सेक्शन ले लेता हूं। वो सेक्शन क्या है, किडनी की मान लो ये मैं एक सेक्शन ले लेता हूं, और यहां पर क्या है, ये इसके नेफ्रोस्टोम्स आ गए, हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है ना। और यहां नीचे हम इस रेड कलर की इस टेस्टिस को ले लेते हैं। और हमने ये भी कहा कि ये दोनों अटैच होते हैं किसके साथ, ये देखिए, ये इस मेसोरिकियम से अटैच, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से भी अटैच है। यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई कि जो हमने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर क्या है कि टेस्टिस अटैच होती हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू, बाय सर्टेन ट्यूब्यूल्स। कुछ ट्यूब्यूल्स यहां से निकलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। वो क्या है, ये देखो, ये यहां से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो किडनी के इनर मार्जिन के अंदर एंटर कर जाती हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल्स निकलेंगी। ये ट्यूब्यूल्स निकलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज ट्यूब्यूल्स आर वाजा एफरेंशिया। भाई क्लियर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना जरूरी है। वाजा एफरेंशिया। अब ये जो वाजा एफरेंशिया है, ये हमारा है सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो टेस्टिस हो गया, तो सेकंड पार्ट है हमारा वाजा एफरेंशिया। और ये कितने होते हैं, दे आर ओनली 10 to 12 ट्यूब्यूल्स होती है, जो कहां एंटर करती हैं, दे एंटर द इनर मार्जिन ऑफ टेस्टिस, और सॉरी इनर मार्जिन ऑफ किडनीज। देखिए अब ये इनर मार्जिन ऑफ किडनीज में जब ये एंटर कर जाती है, अब यहां पर मैं इस डायग्राम को बिल्कुल भी हिफाजत नहीं करूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पर जब ये एंटर करती है तो यहां अंदर क्या है, ये वाजा एफरेंशिया जो है, दे ज्वाइन विद ए ट्यूब्यूल। वो एक, दे ज्वाइन विद ए कैनाल कह सकते हो आप, एक कैनाल के साथ वो जुड़ जाते हैं। ये कैनाल है वो, ये देखिए ये कैनाल। अब ये कैनाल क्या है, दिस कैनाल इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बिडर्स कैनाल। यानी ये सारे के सारे वाजा एफरेंशिया जो यहां पर मान लेते हैं, यहां से ये नीचे एक कैनाल आ रही है, ये कैनाल आ रही है, और ये अल्टीमेटली सभी के सभी जुड़ने की कोशिश करते हैं इसी कैनाल में। ये देखिए, ये एक तरह से यहां से कॉमन कैनाल है। ये सारे का सारा वाजा एफरेंशिया जो है इस बिडर कैनाल में आ जाता है, ज्वाइन कर जाता है सारे का सारा। ये देखिए हेयर। अब जब ये बिडर्स कैनाल में जुड़ गया तो अब नेचुरली इसका टेस्टिस का कनेक्शन किसके साथ बन गया है, टेस्टिस का कनेक्शन अब किडनी के इनर मार्जिन के साथ बन चुका है, बिडर कैनाल के साथ। अब ये बिडर कैनाल आगे कहां जाती है, इट कनेक्ट्स विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ जाती है, और जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ती है और आगे जाके ये कहां ज्वाइन हो जाती है, इट ज्वाइंस विद दिस वेरी पार्ट, और ये क्या है, यूरेटर। थोड़ी सी अलग डायग्राम है पर मुझे लगता है ये ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहां पर वो सारी चीजें बनाने से अच्छा है यहां पर आपको क्लियर कर दिया जाए, यहां कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली। अब देखिए यहां ये ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, टेस्टिस 10 से 12 कैनाल यहां से निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं वाजा एफरेंशिया।
वाजा एफरेंशिया किडनी के इनर मार्जिन में एंटर हुई और वो एक कैनाल के साथ जुड़ गई, वो है बिडर्स कैनाल। और बिडर कैनाल आगे जाकर इट ज्वाइंस विद दीज, ये जो यहां दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स के साथ जब मिलती है एंड इट फाइनली ज्वाइंस विद द, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर्स और यूरिनोजेनाइटल कैनाल। अल्टीमेटली उसका कनेक्शन बन गया। अब स्पर्म्स कहां आएंगे? स्पर्म्स अल्टीमेटली, मैं इस रेड कलर से लेता हूं, स्पर्म्स यहां से चलेंगे, बिडर्स कैनाल किडनी के इनर मार्जिन में पहुंचे, बिडर कैनाल से होते हुए आप देखिए इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले एरिया से होते हुए ये पूरी बिडर कैनाल चलती जा रही है। कलेक्टिंग, ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ज्वाइन हो रहे हैं, सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यहां से यूरिन जा रहा है और अल्टीमेटली स्पर्म्स ये एंटर कर रहे हैं और फाइनली इस यूरेटर एरिया में दोनों पहुंच रहे हैं, स्पर्म भी पहुंच रहा है और यूरिया भी पहुंच रहा है, यानी यूरिन भी पहुंच रहा है। तो ये क्या बन गई? एक कॉमन कैनाल बन गई जहां दोनों के पैसेज हो रहा है, स्पर्म का भी पैसेज हो रहा है और यूरिन का भी पैसेज हो रहा है। देखिए कैसे। चलो अब आगे देखो, लेट अस सी हियर, यहां से आगे ये यूरेटर्स आगे, अब दोनों का पैसेज कहां हो रहा है? अब देखो, ध्यान दो, मैंने अभी कहा स्पर्म्स यहां से आ रहे हैं टेस्टिस से और यूरिन यहां, अल्टीमेटली दोनों कॉमन कैनाल है, यहां से निकल रहे हैं और ये हमारी क्या है? ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट यूरिनोजेनाइटल कैनाल। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए पैसेज है, दोनों के लिए पैसेज है। किसके लिए? फिर से स्पर्म्स एंड यूरिन, दोनों का पैसेज है। और अल्टीमेटली ये कहां जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, कहां जाएगा? ये चला जाएगा, यहां ले लेते हैं, ये यहां से रेक्टम का पार्ट आ रहा है, ये एंटर हुआ, रीजन जो है, ये वाला रीजन जो यहां दिखाई दे रहा है, ये हमारा रीजन क्या होगा? जहां पर, मैं इसको मिटा ही देता हूं नीचे वाले डायग्राम को, इट इज क्लियर नाउ। चलिए मैं मिटा ही देता हूं। अब देखो यहां पर, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं पर होगा। ये देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारा रेक्टम एरिया से निकलते हुए क्लोएका और क्लोइकल एपर्चर। अब देखो ये कहां खुल रहा है? इट इज ओपनिंग, ये तीनों चीजें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इसी रीजन में खुल रहा है कि नहीं? यहीं पे खुल रहा है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर यहीं पे खुल रहा है। उसके बाद अगर स्पर्म्स देखें तो वो भी कहां आ रहे हैं? इसी एक कॉमन पार्ट में आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्लोएका। और फाइनली ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कहां से बाहर आते हैं? फ्रॉम द क्लोइकल एपर्चर। तो देखिए सिंपल सा है कि क्लोइकल एपर्चर, यहाँ एनस तो होती नहीं है, हम जानते हैं। यहाँ पर कोई देखा जाए तो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं फ्रॉग के पास। सो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये सिंपल सा एक पार्ट आपको याद रखना है। फिर से एक फाइनल रेपिटेशन, टेस्टिस डबल attached with the kidneys with the help of vasa efferentia. Then these vasa efferentia enter into the bidder canal. They join with the bidder canal. Bidder canal joins with the ureters and ultimately through collecting tubules. Finally, they join with the ureters, which is a common canal for sperms and urine, which is known as the urinogenital canal. Helps in the passage of sperm and urine. Finally, all the products
they enter into a common passage. It is known as cloaca, and finally the discharge of these products, either sperms or urine, that is through the cloacal aperture. And what is this? This is all about the male reproductive system of frog. I hope you understand. देखते जाइए, बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है फीमेल, कल हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.